नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को अवगत है, ज़्यादातर हम आलू के भाव बताया करते हैं कानपुर चकरपुर मंडी के और ठठिया मंडी। लेकिन आज हम एक अलग टॉपिक पर आए हैं और दोस्तों आज जो है हम बात करेंगे आलू के बिजनेस पर। आलू का बिजनेस कैसे किया जाए और जो लोग अन्य बिजनेस करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, वो लोग भी आलू का बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि पार्ट टाइम बिजनेस। और इसमें जो है पार्ट टाइम बिजनेस है और नुकसान होने के बहुत कम चांस, फायदा होने के 100% चांस। जो बिजनेस हम आपको आलू का बताने वाले। तो दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तब भी ये आलू का बिजनेस कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, पैसे की आवश्यकता है और जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे उससे डबल काम आप कर सकते हैं। किसी चीज़ के बारे में अगर आप बिजनेस करेंगे, जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही माल भरेंगे। लेकिन आलू का एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अगर बिजनेस करते हैं, 1 लाख रुपया लगाते हैं तो आप 1.5 लाख रुपए का काम कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे 1 लाख लगा करके 1.5 लाख कैसे, वो हम आपको बताएंगे। और आलू का बिजनेस कैसे करना है इस पे नजर डालेंगे। हालांकि आलू का बिजनेस करने के कई तरीके हैं। आज हम पार्ट 1 लेकर के आए हैं आपके सामने कि आलू का बिजनेस पार्ट 1 और पार्ट टाइम बिजनेस। ये पार्ट टाइम बिजनेस है। अगर आपके पास पैसा है दोस्तों तो आलू के बिजनेस में आप लगा सकते हैं। करना क्या है इस पे चर्चा करते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए आपका। तो दोस्तों, आलू का काम करने के लिए ज्यादा नहीं, आपको थोड़ा बहुत समय निकालना पड़ेगा और निकालते भी हैं लोग। हमारी बात हुई कई लोगों से जिन्होंने आलू का भंडारण किया है, तो भंडारण पर ही चर्चा करेंगे साहब कि आलू का भंडारण करके हम धीरे धीरे बेचेंगे तो उसमें लाभ होगा। और इस साल तो बहुत अच्छा खासा लाभ उठाया लोगों ने साहब। तो आलू का भंडारण करेंगे। अब बात ये आती है कि हम सरकारी जॉब कर रहे हैं, हम भंडारण कैसे कर सकते हैं, या हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो भंडारण कैसे कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों फरवरी से लेकर मार्च के महीने तक, फरवरी से लेकर मार्च के महीने तक आलू की खुदाई होती है। इस बीच थोड़ा आपको टाइम निकालना है और सीधे खेतों से आलू खरीदना है। किसान भाई खेतों में आलू बेचते हैं। यह पक्की फसल का आलू कहा जाता है और कोल्ड में रखा जाता है। तो खेतों में खरीद के कोल्ड में आलू रखना है। खेतों में अगर आप 500 पैकेट खरीदेंगे और जिस कोल्ड में रखेंगे तो अमूमन वहां से 50% लगभग लोन के टाइम में, लोन के रूप में आपको पैसा मिल जाता है। 500 पैकेट खरीदेंगे तो 750 पैकेट आप रख सकते हैं। ये तो हुई लगभग भंडारण करने की विधि का तरीका कि अगर 500 पैकेट खेतों में सीधे किसान से खरीदेंगे और कोल्ड में रखेंगे तो पैसा मिल जाएगा, 750 पैकेट कर सकते हैं।
अब बात आती है, हम इस लाइन में नए हैं, हमें कौन सा आलू भंडारण करना चाहिए। कई आलू की कई किस्में हैं और हर किस्म का क्षेत्र भी अलग अलग है। तो आपको बताते चलें कि आलू की जो किस्में हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे कि सबसे लाल में नंबर 1 राजा सिक्का आलू माना जाता है, हाईलैंड। इसके बाद सिंदूरी, इसके बाद कंचन, इसके बाद लाका। अब अगर हमें भंडारण करना है तो सबसे पहले हम हाईलैंड आलू की ओर नजर डालेंगे। हाईलैंड आलू वो सिक्का है जो पूरी साल बढ़िया बिकता है और सबसे पहले व्यापारी उठाता है और मजबूत होता है लोडिंग के लिए भी। इसमें क्षमता बहुत होती है। हाईलैंड आलू हमेशा ही अच्छे पैसे देता है। तो अगर हम नए हैं तो सबसे पहले हम अच्छा माल भरेंगे जिससे कि हमें अच्छा मुनाफा हो सके। अगर सफेद में काम करना चाहते हैं, सफेद में सिक्का माना जाता है श्रीनाथ। श्रीनाथ आलू जो खाने में नंबर 1 और भाव में भी नंबर 1, जिसे G4 भी कहते हैं। कानपुर में हमने देखा कि श्रीनाथ सबसे महंगा, जब हर आलू 25-26 रुपए बिक रहा था तो श्रीनाथ 28 रुपया तक बिक रहा था। तो श्रीनाथ आलू और चिप्सोना, हाइब्रिड में कई वैरायटियां हैं लेकिन हाइब्रिड की बिक्री बढ़िया नहीं है दोस्तों। इसलिए अगर हमें भंडारण करना है तो चिप्सोना और श्रीनाथ आलू। इधर लाल अगर भरना है तो हाईलैंड और सिंदूरी आलू। और अगर हमें बीजा भरना है, बीजा का भंडारण करना है दोस्तों, तो हाइब्रिड का बीजा भरेंगे, क्योंकि हाइब्रिड का बीजा बहुत बढ़िया बिकता है। और लाल में अगर बीजा मिल जाए सिंदूरी का तो सिंदूरी का बीजा बहुत बेहतरीन। अब ये आलू मिलेंगे कहां, क्योंकि हम तो इस लाइन में नए हैं, हमें पता नहीं आलू कहां मिलेंगे। तो दोस्तों इसकी बेल्ट अलग अलग होती है। अगर जहां चिप्सोना होता है तो वहां ज्यादातर आपको चिप्सोना मिलेगा, जहां हाईलैंड होता है वहां ज्यादातर आपको हाईलैंड मिलेगा, जहां पर हाइब्रिड होता है वहां ज्यादातर आपको हाइब्रिड मिलेगा, जहां पर श्रीनाथ होता है वहां आपको श्रीनाथ मिलेगा। तो आलू की जो बेल्ट है वो आपको बताते हैं कानपुर से लगा करके कन्नौज, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद और आगरा। इधर बदायूं में भी आलू होता है, शाहजहांपुर में भी आलू होता है, लेकिन ये मुख्य बेल्ट है। तो अगर हमें चिप्सोना आलू का भंडारण करना है तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में मानीमऊ क्षेत्र चिप्सोना के लिए माना गया है और यहां पर ज्यादातर आपको चिप्सोना आलू मिलेगा। तो अगर आपको भंडारण करना है चिप्सोना का तो आपको मानीमऊ क्षेत्र में आना पड़ेगा। अगर आपको सिंदूरी का भंडारण करना है या हाईलैंड का भंडारण करना है, हाईलैंड अगर भरेंगे तो आपको जलालपुर पनवारा से लगा करके गुरसाईगंज तक हाईलैंड आलू मिलेगा लाल में, और सिंदूरी भी इसी बेल्ट में आपको मिल जाएगा। श्रीनाथ आलू आपको तालीग्राम क्षेत्र कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, तालीग्राम क्षेत्र में मिलेगा। और अगर हाइब्रिड की ओर नजर डालते हैं तो हाइब्रिड आलू फर्रुखाबाद में हमको मिलेगा। दोस्तों ये तो हमारी खरीद की बात हुई। खरीद के हमने आलू को स्टोर कर दिया। जो भी हमने 1000, 2000, 5000, 10,000 पैकेट खरीदा वो खरीद के स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद अब बारी आती है बेचने की, कि आलू को बेचा कैसे जाए।
तो आलू को बेचने के लिए बहुत दिमाग की आवश्यकता है। स्टोर अमूमन मई में खुल जाते हैं और इसके बाद मई से बिक्री भी चालू हो जाती है। तो दोस्तों, अगर हमने 10,000 पैकेट आलू भरा है तो हमें बेचने का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आलू हमें किस हिसाब से बेचना चाहिए। अगर हमारे पैसे मई में आने लगे और 100 रुपए पैकेट या 50 रुपए पैकेट प्रॉफिट दिखने लगे तो हमें मई से बेचना शुरू कर देना चाहिए। 100 पैकेट मई में बेचना चाहिए। 1,000 अगर हमने भरा है और अगर 10,000 भरा है तो 500 पैकेट हमें मई में बेचना चाहिए। 500 पैकेट हमें जून में बेचना चाहिए। इसके बाद जुलाई में 1,000 पैकेट बेचना चाहिए। अगस्त के महीने में 1,000 पैकेट बेचना चाहिए और सितंबर के महीने में हमें कम से कम 3,000 पैकेट बेच देना चाहिए। यानी कि 10% हमको मई में बेचना चाहिए, 10% हमको जून में बेचना चाहिए, कम से कम 25 से 30%, 20% के आसपास हमको जुलाई में बेचना चाहिए और अगस्त में भी हमको 20% के आसपास बेच देना चाहिए। तो आलू हमारा निकल जाता है 60%। अब 30% आलू हमको सितंबर के महीने में बेच देना चाहिए। इसके बाद अक्टूबर में हमें आलू 20% बेच दें, मात्र 10% आलू रखें जो कि हमें जून चाहिए और शायद वो आलू हमारा मुनाफा रहेगा। तो दोस्तों, पार्ट टाइम बिजनेस आलू का भंडारण कैसे करें, इस विषय पर हमने चर्चा की और इस पे अगर आप ध्यान देंगे और पैसा लगाएंगे तो 100% गारंटी है कि पार्ट टाइम बिजनेस में आपको मुनाफा होगा। नमस्कार।